हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो आपका सेकेंड चैप्टर है उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्वेश्चन एंड आंसर्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला क्वेश्चन ही फिल इन द ब्लैंक्स का है। द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। स्टार्टिंग में आपको यहाँ बता देती हूँ इंजेशन एंड लास्ट होता है इजेशन। ओके, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कौन सा होता है। ठीक है, ये सारा मैंने नोट्स में एक्सप्लेन कर रखा है। अभी जब तक मैं क्वेश्चंस पढ़ती हूँ तब तक आप आंसर गेस करो, फिर हम अभी देखेंगे। द स्टमक रिलीजेज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड विच एक्ट ऑन द फूड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक भी एसिड रिलीज करता है एंड म्यूकस रिलीज करता है, बट और भी कौन से जूसेस ये सिक्रीट करता है जो कि फूड के ऊपर काम करते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। क्या कहते हैं उसे, आप इसकी बहुत अच्छी फोटो मैंने आपको दिखाई थी कि जो इनर वॉल होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, बिल्कुल फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। अमीबा डाइजेस्ट फूड्स इन द, किसमें अमीबा अपना फूड डाइजेस्ट करता है। ओके, सो द स्टेप्स हैं, वो सबसे पहला इंजेशन है, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड इजेशन। लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस वो सिक्रीट करता है। ठीक है, एंड आपकी बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से लिखा हुआ है कि ये डाइजेस्टिव जूसेस प्रोटीन्स पर एक्ट करता है। ठीक है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये बहुत सारे बैक्टीरियाज को किल कर देता है। एंड मैंने अभी आपको एक और एसिड के बारे में बताया, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, जो स्टमक है उसकी अंदर वाली लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कहीं फट वट ना जाए। द इनर लाइनिंग ऑफ वॉल ऑफ द स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ, उसको हम विली कहते हैं। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द, किसमें डाइजेस्ट करता है, फूड वैक्यूल। जैसे आपके पास स्टमक होता है तो अमीबा के पास फूड वैक्यूल होता है। अमीबा किसी भी शेप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क ट्रू और फॉल्स इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ इट इज फॉल्स। तो इसके आंसर सामने लिखे हुए हैं। डाइजेशन ऑफ स्टार्च, बट हम इसको समझ के सॉल्व करेंगे, मेन मुद्दा है समझ के सॉल्व करना। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। स्टमक में, ये मैं आपको 100 बार चिल्ला चिल्ला के बोल चुकी हूँ कि जो स्टार्च है वो माउथ में ही आधा डाइजेस्ट हो चुका होता है। माउथ में कैसे होता है, आपने पढ़ा होगा कि सलाइवा शुगर, जो सलाइवा होता है वो शुगर को किस में ब्रेक कर देता है, स्टार्च में। तो ब्रेक करना एक डाइजेशन नहीं हुआ, तो ये हुआ ना। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि डाइजेशन, स्टार्च का डाइजेशन स्टमक में शुरू होता है। तो इसका आंसर है फॉल्स, नहीं, वो माउथ में शुरू हो जाता है। सो स्टार्च, ओके, सो मैंने बोल दिया था कि स्टार्च को शुगर में ब्रेक करता है, तो वो शुगर को स्टार्च में ब्रेक करता है। कोई भी किसी को ब्रेक कर रहा है, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि स्टार्च जो है वो माउथ में ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। स्टार्च कुछ नहीं है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद द सलाइवा। टंग हेल्प करती है फूड और सलाइवा को आपस में दोस्ती कराने में, मतलब मिक्स करने में। यस, इसका आंसर इज ट्रू। द गॉल ब्लैडर टेम्पररी स्टोर्स अ बाइल। गॉल ब्लैडर के अंदर जो है वो बाइल जूस स्टोर होता है। यस, एंड ये बाइल जूस कौन सिक्रेट करता है, लिवर। द ruminants bring back swallowed grass into the mouth and chew it for the some time। क्या बात ये सही है कि जो ruminants होते हैं, ruminants में कौन आ गया, काउ, डियर, बफेलो, ये सब। ठीक है, ये जो ruminants होते हैं ये जल्दी से ग्रास को खा लेते हैं, जितनी भी घास होती है, जितना भी इनका चारा होता है वो उसको जल्दी से खा लेते हैं। ठीक है, एंड फिर थोड़ी देर बाद ये वापस अपने पेट से इसको माउथ में लेकर आकर फिर जो है इसको चबाते हैं। ऐसा पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। इसका आंसर है ट्रू। एंड इस प्रोसेस को, ये जो पूरा प्रोसेस है, एक लाइन में ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो ना, इसको आप र्यूमिनेशन की डेफिनेशन के थ्रू भी लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पर है टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्ट इन द, फैट जो है वो कहाँ कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, स्टमक में, माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कि लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है फैट डाइजेस्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, और इसको डाइजेस्ट कौन करता है, फैट को, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है बाइल जूस। वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द, अब समझ लो कोई भी अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, उसके अंदर से वाटर कौन एब्जॉर्ब करेगा, स्टमक और फूड पाइप को तो काट ही दो, ये तो करेंगे नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में से कौन करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कौन सी दो चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है अनडाइजेस्टेड फूड में से, वाटर एंड दूसरा है सॉल्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है मैच द कॉलम। कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। फूड कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरॉल, शुगर एंड एमिनो एसिड। इसका आंसर मैंने नोट्स में भी लिखवाया है, इसकी अच्छी सी टेबल भी बनवाई है। तो कार्बोहाइड्रेट होगा शुगर के साथ,
प्रोटीन्स होगा एमिनो एसिड के साथ, फैट होगा फैटी एसिड के साथ, बचा फूड कंपोनेंट, ये तो आमने सामने ही था, ठीक है। ये फूड कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट शुगर के साथ, प्रोटीन एमिनो एसिड के साथ, एंड फैट्स फैटी एसिड। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी शुगर में तोड़ेगी, प्रोटीन्स को हमारी बॉडी एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन करेगी, एंड फैट्स को हमारी बॉडी फैटी एसिड या फिर ग्लाइसेरॉल, ये एक तरीके का एसिड होता है जिसमें ये तोड़ेगी। एंड फूड कंपोनेंट्स प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, ठीक है। मतलब फूड जब टूटता है तो वो क्या है? डाइजेशन है ना, मतलब वो बेसिकली क्या हो रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है। व्हाट आर विली, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन? विली क्या होते हैं एंड इनकी लोकेशन क्या होती है, इनकी फंक्शन क्या होती है? तो अभी हम पढ़ के आए हैं विली। विली क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं या फिर आउट ग्रोथ होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इनका फंक्शन क्या है? विली इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जितना भी खाना, अब आपने देखा होगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लंबी तो बहुत होती है लेकिन छोटी पतली भी बहुत होती है। इतने सोचो, इतने पतले में हमारा खाना कैसे एडजस्ट कर पाएगा? तो विली क्या करती है? ये एरिया बढ़ा देती है एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो विली ही हेल्प करती है, इट इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। अब नेक्स्ट है, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस? बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है? विच कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट? तो ये बहुत ईजी है, मैंने अभी बताया। बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है एंड कहाँ स्टोर होता है? बाइल प्रोड्यूस तो लिवर में होता है एंड स्टोर कहाँ पर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये आपसे नहीं पूछा गया है। एंड इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, और ये फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय द ह्यूमंस, गिव द रीजन ऑल्सो। एक ऐसे टाइप का कार्बोहाइड्रेट बताओ जो कि रूमिनेंट्स तो डाइजेस्ट कर सकते हैं, मतलब गाय, डियर, ये सब डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट हम लोग इंसान नहीं डाइजेस्ट कर सकते। ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट है दुनिया में? इसका रीज़न भी देना है, ठीक है। तो इसका है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जो सिर्फ ह्यूमन डाइजेस्ट कर सकते हैं, ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस डू नॉट हैव द स्पेशल बैक्टीरिया टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज। क्योंकि ह्यूमन के अंदर स्पेशल लिख सकते हो या फिर सर्टन लिख सकते हो, ह्यूमंस के अंदर वो बैक्टीरियाज नहीं होते हैं जो र्यूमिनेंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनके अंदर ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई डू वी गेट ए इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज? हमें ग्लूकोज से इतनी इंस्टेंट एनर्जी कैसे मिल जाती है? ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने पे तो हमको थोड़ी देर बाद एनर्जी आती है, धीरे धीरे एनर्जी आती है, लेकिन ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है? ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है, ये आपको पता है, मतलब एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, और हम जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, बट ग्लूकोज तो पहले से ही सिंपल है, उसको तोड़ने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात थी। अब आंसर पे आ जाते हैं। ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर, एक सिंपल शुगर होता है जो कि इजीली ब्लड जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं। वेयरएज अदर कार्बोहाइड्रेट आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज देन एब्जॉर्ब, हेंस ग्लूकोज गिव्स अस अ इंस्टेंट एनर्जी। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई ना कि ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज तो पहले से ही सिंपल जो है सिंपल शुगर है, लेकिन जो और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो और खाना जो हम खाते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स होते हैं मतलब, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स हुए, ये सारे कॉम्प्लेक्स हैं, इनको तोड़ा जाता है किसमें, सिंपलर में, सिंपलर में तोड़ा जाता है। एंड इस सिंपलर का दूसरा नाम क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एक सिंपल शुगर ही तो है, तो इसका दूसरा नाम हो गया ग्लूकोज। तो ग्लूकोज तो पहले ही सिंपल में टूटा हुआ है, तो ये आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसको डाइजेस्ट करने का प्रोसेस करना ही नहीं पड़ेगा, ये एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप कोई और कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो दे आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, तो उनको सबसे पहले ग्लूकोज में तोड़ना पड़ता है, फिर वो एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन ग्लूकोज डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, इसलिए ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड? फूड का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। च्यूइंग ऑफ फूड, फूड को च्यू कौन करता है, बकल कैविटी में च्यू होता है, ठीक है। अब टीथ मत बोल देना, क्योंकि फूड को च्यू करने में आपका टंग, सलाइवा, टीथ, ये सारी चीज़ें काम आती है, और ये सारी चीज़ें बकल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, ओके। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कौन किल करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक में। अब जैसे कि यहाँ पर आपको किसी एसिड का नाम नहीं बताना, किसी डाइजेस्टिव कैनाल का नाम बताना है, मतलब किसी पार्ट का नाम बताना, तो आप ये बता सकते हो। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड किस में हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फॉर्मेशन ऑफ फीसेस किस में होती है, किडनी, या फिर आप कह सकते हो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा है आपको उसी में से आंसर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन। राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन अ न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड अ ह्यूमन बीइंग्स। जिस तरीके का खाना, जिस तरीके का डाइजेशन अमीबा करता है, और जिस तरीके का खाना और ह्यूमन बीइंग्स डाइजेस्ट करते हैं,
दोनों में आपको एक सिमिलैरिटी बतानी है एंड एक डिफरेंस बताना है। तो सिमिलैरिटी तो ये होगा कि बोथ अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स फॉलो द होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक का क्या मतलब है कि हम लोग जो है किसी सॉलिड तरीके के खाने पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर काट दो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं नोट डाउन करना है। आपको नोट डाउन करना है कि बोथ अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स यूज डाइजेस्टिव जूसेस टू डाइजेस्ट देयर फूड। अमीबा और ह्यूमन बींग्स दोनों जो है डाइजेस्टिव जूसेस का यूज़ करते हैं अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। इसको बिल्कुल भी मत लिखना। नेक्स्ट है डिफरेंस क्या होता है। ह्यूमन इनटेक फूड थ्रू द बकल कैविटी, ओके यहाँ पर माउथ कर लो, ठीक है। ह्यूमन्स जो है वो अपना खाना माउथ के थ्रू लेते हैं, ठीक है। इन अमीबा एंड फूड अपना खाना लेता है थ्रू द सिडोपोडिया। तो इसको अगर आपको ईजी लैंग्वेज में लिखना है तो आप लिखो ह्यूमन्स इनटेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर माउथ बट अमीबा टेक इन देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सिडोपोडिया। ओके, नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन कि कॉलम 1 और कॉलम 2 में फिर से मैच करना है। सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक, लिवर, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। बाइल जो सिक्रेशन, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, सलाइवा सिक्रेशन, एसिड रिलीज, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रिलीजेस ऑफ फेसेस। जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा के सिक्रेशन में हेल्प करता है, एक आंसर है थर्ड। फिर जो स्टमक है वो एसिड रिलीज करता है, ठीक है। स्टमक का काम ही कुछ नहीं होता, वो एसिड रिलीज करता है एंड फूड को डाइजेस्ट करता है। लिवर बाइल जूस सिक्रेट करता है, ये तो अभी तक 100 बार पढ़ चुके हैं। रेक्टम जो है स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्ट, जो भी आपका खाना अनडाइजेस्टेड है ये उसको स्टोर करके रखेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है एंड सॉल्ट की भी होती है। ओके, अब 12th क्वेश्चन है कि आपको इस फिगर को लेबल करना है। तो यहाँ पर हम लेबल करना शुरू करते हैं। ये है आपका स्टमक, ये है आपका पैनक्रियाज, ये आपका स्टमक है, ये पैनक्रियाज है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर ये रेक्टम है, ये एनस है। अब इधर की बात करते हैं, ये गॉल ब्लैडर है एंड यहाँ पर लिवर नहीं बन रखा है, ठीक है, तो हम लिवर को नहीं करेंगे, इट्स ओके। ओके, तो सारा यहाँ पर हमने जितना भी था हमने सारा मेंशन कर दिया है, इसकी लेबलिंग हो गई। फिर भी आप एक बार देख लो, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, यहाँ पर एनस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब दे रखा है। यहाँ पर गॉल ब्लैडर ये नहीं, तो ये इसका परफेक्ट नहीं है। जो मैंने बताया है ये इसका करेक्ट है, आप इसको लेबल कर लो। लास्ट क्वेश्चन, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन अ रॉ लीफी वेजिटेबल या फिर ग्रास? डिस्कस। अगर एक इंसान पत्ते वाली सब्जी खाए, कच्ची चीज़ें खाए और घास खाए तो वो जिंदा रह सकता है? No, we cannot survive only on a raw leafy vegetables because they mainly consist of the cellulose which cannot be digested by us due to the lack of the cellulose digesting enzyme in our body. फिर से वही चीज़ आंसर है, यहाँ पर फिर से आंसर घुमा कर लिखा हुआ है, ठीक है। देखो हम जो है, बट ये एक आंसर का फॉर्मेट है, ये एक आंसर लिखने का तरीका है, ठीक है। जो आंसर हमने सोच रखा होता है वो हमारे दिमाग में होता है कि ठीक है, नहीं हम जो है जो जितनी भी कच्ची चीज़ें वो नहीं खा सकते, लीफी वेजिटेबल्स नहीं खा सकते। लीफी वेजिटेबल्स को भी हमको पका के खाना पड़ता है, ठीक है। क्यों खाना पड़ता है? क्योंकि इनके अंदर होता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए, टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज ह्यूमन्स हैव द स्पेशल बैक्टीरियाज बट ह्यूमन्स डू नॉट हैव दीज सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया, देयरफॉर वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, ठीक है। तो सेल्यूलोज विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय अस, हमसे डाइजेस्ट नहीं हो सकता ड्यू टू लैक ऑफ सेल्यूलोज। यहाँ पर डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं लिखो, डाइजेस्टिंग बैक्टीरियाज लिखो, ठीक है। कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय अस, हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरियाज। जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो बैक्टीरियाज यूज होते हैं वो हमें लैक होते हैं, मतलब हमारे अंदर उसकी कमी होती है। लैक का मतलब क्या होता है? कमी, ठीक है। हमारे बॉडी में उस चीज़ की कमी होती है। तो यहाँ पर हमने सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को सॉल्व कर लिया है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना एंड शेयर करना अपने क्लास ग्रुप, स्कूल ग्रुप्स में, जिससे उनको भी ये नोट्स मिल सके एंड हेल्पफुल हो। एंड एक कमेंट तो ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसे लगे। एंड अगर आपका कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। एंड आपको किस चैप्टर पे कैसी वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिसकी वजह से आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।